हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथियों, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी लेवल के, या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या प्रशासनिक तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। साथियों, आप जैसे जैसे बताएंगे कि हाँ सर, इस वैकेंसी की प्रैक्टिस सेट लाइए, उस वैकेंसी की प्रैक्टिस सेट हम लेके हाजिर होंगे। इसके लिए आपको हमें हमारे वीडियो पे कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो वीडियो है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए दिया जा रहा है, जो कि सेट नंबर 13 होगा। इससे पहले 12 सेट दिए जा चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में जाके लगी हुई है, वीडियो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो झारखंड हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में रहा है कि चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रमोद भगत की बात की गई है, तो प्रमोद भगत का संबंध हो जाएगा आपके बैडमिंटन खेल से। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का जो संबंध है, ये आपके बैडमिंटन खेल से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि महात्मा बुद्ध किस धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बराबर मिलेंगे। तो महात्मा बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे। तो देखिए, पहले तो हिंदू धर्म से थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना एक धर्म बनाया जिसका नाम रखा गया बौद्ध धर्म। ठीक है, तो गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। ठीक है, पहले क्या थे, क्षत्रिय थे, याद रखिएगा। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। शुद्धोधन जी इनके पिताजी थे। तो महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है साथियों। तो हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो इससे मापा जाता है आपका आर्द्रता। ठीक है, देखिए, जो आर्द्रता होती है, नमी, इसका मापन किससे किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उगादि उत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है। उगादि उत्सव की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उगादि जो उत्सव है, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, आपके आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो देखिए, लगभग 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में आपकी विधान परिषद हो जाएगी, फिर आपके महाराष्ट्र में शायद विधान परिषद हो जाएगी आपकी, फिर साउथ नहीं, हाँ साउथ में है आपका बाकी सब। तो निम्नलिखित में से विधान परिषद है आपके इनमें से, तो जो आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विधान परिषद, एमएलसी जिसे बोलते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत की पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट की बात करेंगे तो ये आपका पूर्वी तट है। ठीक है, तो बंदरगाह इसमें से कौन हो जाएगा जो आपके पूर्वी तट पे स्थित होगा साथियों, तो ये आपका हो जाएगा तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है साथियों, ये कहाँ पे है आपके, तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की पूर्वी तट पर तूतीकोरिन नामक बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है। तो मार्स गैस इसमें से किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो ये आपका मीथेन हो जाएगा। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कई सारे, तो ये आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो निम्नलिखित में से मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। प्रतिबल की बात कर लेंगे, ऐसे है लिखा हुआ बल। ठीक है, तो इसकी इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एसआई इकाई क्या हो जाएगी, आपको ये पूछ रहा है। तो इसकी एसआई इकाई हो जाएगी पास्कल। ठीक, दाब का भी होता है ना पास्कल, तो ये आपके प्रतिबल की एसआई इकाई हो जाएगी पास्कल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है।
अब देखिए करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33% कि राजस्थान सरकार ने राज्य की पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नहीं बने हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर लेंगे तो इसके नए महानिदेशक बनाया गया है किसे? तो बनाया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो जो द्वीप हैं इनकी सर्वाधिक संख्या आपको किस महासागर में देखने को मिलेगी? तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा होगा वहीं होगा। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें द्वीपों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होगा? तो भारत का जो संविधान है कौन सा जो राज्यपाल के संबंधित होगा? आर्टिकल 155 यानी अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? यानी इनमें से 3 ऐसे देश होंगे जहाँ यूरो होगी लेकिन एक ऐसा देश होगा जहाँ उसकी मुद्रा यूरो नहीं होगी। तो चीन, सीधा बात है। चीन में क्या चलता है? युआन चलता है। क्या चलता है साथियों? युआन, ठीक है। और बाकी बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी में आपकी कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो चलती है। याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा? तो प्राकृतिक बहुलक, इसमें सेलुलोज दिख रहा है आपको, बाकी तो कोई प्राकृतिक बहुलक दिख नहीं रहा है। तो सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना हुई थी साथियों, और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए सबसे पहले जब संविधान सभा बैठाई गई थी तो उसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको सबसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ तो ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से बेसिस पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिए जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है, बेसिस पुरस्कार। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है साथियों? तो अखिल भारतीय सेवा का जो प्रावधान की बात करेंगे तो अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान आपका दिया गया है आर्टिकल 312 में, यानी अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी साथियों? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 2013 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का खेल निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो संयुक्त अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे पूछ रहा है, सीधा सीधा आप ये समझिए। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसबॉल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य की बात करेंगे तो इसका गठन 1953 में हुआ था और ये भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य था साथियों। भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, 1953 में अस्तित्व में आया था। निम्न में से किस वर्ष को सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था भारत में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत से सती प्रथा को बैन किया गया। कब? 1829 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ये ऐसे व्यक्ति थे विदेशी जिनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट। और छोड़ा कब गया था ये आपको बताना है। तो ये आपके 1975 में छोड़ा गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से किस वर्ष सिक्किम राज्य का गठन हुआ था साथियों? तो सिक्किम राज्य के गठन की बात करेंगे तो 1975 में इसका गठन हुआ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करेंगे
तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपके कटक में है, और कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, और ये पड़ता है आपके कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। अगला है, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित होगा साथियों? तो ये स्थित हो जाएगा आपका उत्तराखंड के देहरादून में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है भैया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।